हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी लिटरेचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर नई पहल की जा रही है। अभी तक आप लोगों को इस चैनल पर केवल अंग्रेजी के ही वीडियो पढ़ने के मिलते थे, अंग्रेजी के ही कोर्स के बारे में सब कुछ बताया जाता था। बट आपको अब सारे कोर्स, आपके जो भी को सब्जेक्ट रहेंगे, आपके बीए से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के हों, किसी भी ईयर के हों, तो आपके जो भी विषय रहेंगे उस सारे विषय के वीडियो जो है, सारे विषय के बारे में जानकारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप बढ़िया ढंग से इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बस आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं या जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट पे इस चीज़ के बारे में जानना है। बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। सारी जानकारी जिस तरह इंग्लिश में आपको दी जा रही थी, ठीक इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे समाज शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो आइए आज शुरू करते हैं हिंदी से। आप यहाँ पर देखें, हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा की जा रही है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप बीए फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी अभी बीए में एडमिशन लिए हैं, जी हाँ, जो नए सिरे से अभी एडमिशन लिया है इंटर पास करके, उनके लिए वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो सिलेबस के बारे में अपने जानकारी ले लें कि क्या क्या चीज़ उन्हें हिंदी में पढ़ना है। और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब आपके जो भी बीए या एमए के जो भी ईयर थे उनको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर और एमए तक क्लियर करते करते आपका 10 सेमेस्टर टोटल हो जाएगा। तो हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना होगा, यानी 6 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं चलेंगी। जो नए स्टूडेंट हैं वो जान लें इन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम क्लास दिया गया है, ये चीज़, ये बातें बताई गई हैं। ईयर आप समझ से चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बारे में है और फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ, सब्जेक्ट आपका क्या है, हिंदी है। हिंदी के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। कोर्स कोड आपका यहाँ पर दिया गया है। हिंदी का कोर्स कोड जो आपका पेपर का है वो क्या चीज़ है, A010101T, ये आपका कोर्स कोड है। और उसके बाद कोर्स टाइटल आपका, जो पढ़ना क्या चीज़ है, शीर्षक जो दिया गया है, यानी कोर्स का शीर्षक जो है वो क्या है, हिंदी काव्य है। जी हाँ, तो आप जान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन लिए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको हिंदी काव्य के बारे में ही पढ़ना है। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है। कोर्स आउटकम्स निकल के जो आ रहा है, यानी पढ़ने के बाद जो आपके रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, यानी कोर्स पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा, एक निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। हिंदी काव्य के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के विषय में जानकारी देना तथा हिंदी काव्य के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी देकर विद्यार्थियों को हिंदी कविता के विकास क्रम से अवगत कराना। यानी ये सारी चीज़ें आप हिंदी काव्य के बारे में जान पाएंगे। हिंदी काव्य के प्रतिनिधि कवि किस युग के, किस काल के, कौन से प्रतिनिधि कवि हैं, उनके विषय में जानकारी। और हिंदी काव्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है, वो सारी चीज़ इस कोर्स के माध्यम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर क्रेडिट के बारे में बताया गया। मैक्सिमम मार्क 25 + 75। आप जानते हैं कि 25 आपका वाइवा या असाइनमेंट या इस चीज़ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड नंबर रहेगा, और 75 आपको लिखित परीक्षा में मिलने होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क दिया गया है 10 + 30, यानी आपको प्रैक्टिकल और दोनों में अलग अलग जो है वो को आपको नंबर प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। अब आइए यहाँ पर देखते हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है। यूनिट वाइज यहाँ पर यूनिट देखिए, एक तरफ यूनिट लिखा गया, फिर टॉपिक है और फिर है नंबर ऑफ लेक्चर, या नंबर ऑफ लेक्चर यानी कितने लेक्चर में क्लियर हो सकता है। तो पहली यूनिट आपको जो हिंदी में पढ़नी है वो क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। जी हाँ, हिंदी काव्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में, काव्य साहित्य इतिहास के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथमतः आप जो जानते हैं वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे ऐसे यानी सारी चीज़ें जो जो चीज़ हिंदी में होती हैं ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, यानी इतिहास लेखन की परंपरा कब शुरू हुई, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आप जानेंगे इसमें। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य इसी यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जैसा कि अभी आपको बताया कि हिंदी साहित्य के कितने कालों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, यानी उसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, किस काल में क्या चीज़ हुआ। जैसे आदिकाल में रासो ग्रंथों की रचना हो रही थी, आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा हो रही थी। भक्ति काल में क्या हुआ था, भक्ति काल में भगवान के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति, यानी ये सारी चीज़ों का विकास हुआ था। ऐसे ऐसे सारे काल की प्रवृत्तियां हैं, आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। तो आइए उसके बाद देखते हैं इसी यूनिट के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, यानी ये सारी चीज़ें आपको आदिकाल से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। रासो साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब आप को बताया जाएगा कि क्या चीज़ होता है। पहले आप सिलेबस देखते चलिए। उसके बाद फिर भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, यानी भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य आदि द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें आप जानेंगे डिटेल में। आप कोर्स देखते चलिए कि पढ़ना क्या है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। जहाँ भक्ति काल के को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, उसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। निर्गुण और सगुण का भी, जी हाँ, 2 शाखाओं में उसको डिवाइड किया गया था, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। अब उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो सारी चीज़ आप जानेंगे और उनका काव्य क्या है। फिर रीतकाल के बारे में आ जाएगा, रीतकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, ये भी जानना है आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर यूनिट 1 में ही आपको और क्या चीज़ें जाना है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के प्रमुख कवि और उनका काव्य, यानी रीतकाल को जिस प्रकार के कवियों की रचना के आधार पर उसको रीतबद्ध कवि, कुछ को रीत सिद्ध कवि और कुछ को रीति मुक्त कवि के श्रेणी में रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। अब उसके बाद दूसरी यूनिट आपकी आ जाएगी। इसमें क्या चीज़ पढ़ना है, आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास आपको पढ़ना है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण और प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये भी पढ़ना है। हिंदी नवजागरण पढ़ना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, यानी ये सारे चीज़ जो हैं आधुनिक काल के बारे में ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं, यानी सारी चीज़ आपको डिटेल में हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना होगा। ये आधुनिक काल और आधुनिक काल के जो उनका डिवाइडेशन है, आधुनिक काल को जिस तरह से बांटा गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और ऊपर भी आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सब भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी ही रहेगी। उसके बाद अब 2 यूनिट के बाद तीसरी यूनिट जब आपकी शुरू होगी दोस्तों, तो उसमें कवियों के बारे में अध्ययन आपको करना है, कवियों की रचनाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पहले कवि आपको जो पढ़ने रहेंगे वो कौन रहेंगे, आदिकालीन कवि विद्यापति के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, विद्यापति के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, विद्यापति पदावली, जी हाँ, विद्यापति पदावली पढ़ना है। और इसके संपादक जो हैं संपादक आचार्य राम लोचन शरण जी हैं, यानी रामलोचन शरण जी ने विद्यापति की जो उनकी पदावली थी उसको संकलित किया था, उसका संपादन किया था। तो ये चीज़ें पढ़ने, 3 पद इसमें पढ़ना है, 3 पद विद्यापति जी के आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, गोरखनाथ जी का पढ़ना है। क्या पढ़ना है गोरखनाथ जी का, आगे देखते हैं। गोरखनाथ का इसी यूनिट के अंतर्गत गोरखवाणी पढ़नी है दोस्तों। संपादक इसके जो पुस्तक के हैं वो कौन है, पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल, गोरखवाणी शब्दी, यानी ये उसके संपादक हैं।
और कितने पद पढ़ने हैं दोस्तों? 7 पद पढ़ने हैं। यानी गोरखबानी से आपको गोरखनाथ जी का कितना पद पढ़ना है? 7 पद पढ़ना है। उसके बाद अमीर खुसरो को पढ़ना है। अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व डॉक्टर परमानंद पांचाल, ये संपादक का नाम है इस पुस्तक के। तो अमीर खुसरो साहब का क्या क्या चीज़ पढ़ना है? कव्वाली, घावन, और उसके बाद गीत, अंगा 4 यानी 4 लिखा गया है, 13 यानी 13, फिर दोहे जो हैं चा, पृष्ठ संख्या आपकी दी गई है 86 यानी 86, 5 दोहे इसमें से पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अमीर खुसरो की पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ना है? भक्तिकालीन सगुण कवि यानी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको भक्तिकालीन सगुण कवि के बारे में पढ़ना है। सगुण कवि आप जानते हैं सूरदास, तुलसीदास, ये सब क्या थे? सगुण कवि के अंतर्गत आते थे। तो सूरदास जी का पढ़ना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सार जो ये एक पुस्तक है, उससे आपको भ्रमर गीत के बारे में पढ़ना है। इसके संपादक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत से कवियों के बारे में उन्होंने या लेखकों के बारे में लिखा है। बहुत बड़े आलोचक थे। 5 पद इनका आपको पढ़ना है। अब उसके बाद और क्या पढ़ना है? गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़ना है। जी हाँ, तुलसीदास जी का क्या पढ़ना है? श्री रामचरितमानस। जी हाँ, श्री रामचरितमानस जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस महाकाव्य है। तो इससे पढ़ना है क्या चीज़? ये गोस्वामी तुलसीदास गीता प्रेस, यानी ये पुस्तक जो है तुलसीदास जी द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा संपादित की गई है। तो ये रामचरितमानस के आपको कितने पढ़ने हैं? अयोध्या कांड के 13 दोहे पढ़ने हैं। जी हाँ, रामचरितमानस अगर आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे कभी, इसका पाठ होता है, अखंड रामायण पाठ जो होता है इसी पुस्तक से होता है। तो इसका केवल 13 दोहा आपको पढ़ना है। जी हाँ, 13 दोहे का मतलब उसके अंतर्गत चौपाइयाँ भी आती हैं, तो भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपके 5वें यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भक्तिकालीन निर्गुण कवि के बारे में। जी हाँ, 2 सगुण कवि आपके हो गए सूरदास, तुलसीदास, और निर्गुण कवि कबीरदास जी के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, बहुत ही फेमस कवि और संत महात्मा थे कबीरदास जी, उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और क्या चीज़ें पढ़नी रहेगी, आइए यहाँ पर देखते हैं कि कबीरदास जी का क्या चीज़ आपको पढ़ना है। कबीरदास जी का दोस्तों संपादक इसके जो कबीर नाम से एक ग्रंथ जो संपादक उसके रहे हैं श्याम सुंदर दास जी। और क्या चीज़ पढ़ना है? काक खंड में पढ़ना है गुरुदेव कोअंग, यानी कबीरदास जी की रचना है, 5 दोहे इसमें से पढ़ने हैं। फिर बिरह कोअंग में से 5 दोहे पढ़ने हैं, यानी कबीरदास जी के 10 दोहे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इसी यूनिट में आपका मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है। मलिक मोहम्मद जायसी नाम से जो पुस्तक है उसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका मानसरोवर खंड का 6 दोहा है, यानी 6 दोहे जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों रीतकालीन कवि के बारे में आ जाएगा। रीतकालीन कवि के बारे में किसको पढ़ना है दोस्तों? केशवदास जी का पढ़ना है। केशवदास की कौन सी रचना का? कवि प्रिया, यानी प्रिया प्रकाश, जो उसी को ब्रैकेट में दिया गया है। लाला भगवान दीन इसके संपादक हैं। तो ये चीज़ पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद इसमें तृतीय प्रभाव 4 छंद, यानी 4 छंद आपको तृतीय प्रभाव के कविप्रिया से लिए गए हैं, तो उसको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ना है? इसी में बिहारी लाल जी का पढ़ना है, बिहारी रत्नाकर से। बिहारी रत्नाकर जो ग्रंथ है उससे, जिसके संपादक जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब हैं। तो इससे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है दोस्तों? 10 दोहा पढ़ना है। जी हाँ, आगे आपको बताया जा रहा है कितने दोहे आपको पढ़ने हैं। 10 दोहे इसमें से पढ़ने हैं। फिर घनानंद जी का पढ़ना है, घनानंद ग्रंथावली से, संपादक इसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और सुजान हित के 3 छंद आपको पढ़ने हैं, यानी घनानंद के सुजान हित के 3 छंद आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है दोस्तों आधुनिक कालीन कवियों के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? आधुनिक कालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से कवि इसमें हैं दोस्तों, देख लीजिए फटाफट कि कौन कौन से कवि हैं। तो सबसे प्रमुख और मतलब आधुनिक काल के प्रवर्तक भी आप कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उनका क्या क्या चीज़ पढ़ना है? मातृभाषा प्रेम पर दोहे पढ़ना है। रोकहूँ जो तो अमंगल होए, ये चीज़ पढ़ना है। ब्रज के लता पता मोह कीजे, ये यानी 3 कविताएं आप समझ लीजिए कि उनकी पढ़नी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी जो बहुत ही फेमस कवि हैं हिंदी के, इनको पढ़ना है। क्या चीज़? कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 10 छंद, यानी श्रद्धा सर के 10 छंद पढ़ने हैं। कामायनी जो कि महाकाव्य है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो उसके श्रद्धा सर के 10 छंद आपको पढ़ने हैं। फिर आंसू के 5 छंद पढ़ने हैं।
जी हाँ, टोटल कितना 15 छंद आपका जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ना है। उसके बाद इसी के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उनकी रचना जो है कौन सी पढ़नी है, वरदे वीणा वादिनी वरदे और वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, यानी 3 रचनाएं उनकी पढ़नी है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद पंत जी की यानी सुमित्रानंद पंत की कौन कौन सी रचना पढ़नी है, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, यानी 3 रचनाएं सुमित्रानंद पंत जी की भी पढ़नी है आपको। फिर महादेवी वर्मा यानी ये छायावाद के जो कवि हैं, महादेवी वर्मा जी का क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है दोस्तों, देख लीजिए। महादेवी वर्मा का बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यानी ये कविता। फिर बिकल है प्राण मेरे, ये कविता। और यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, ये, यानी 3 कविताएं इसमें से भी, यानी महादेवी वर्मा जी की भी 3 कविताएं आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद क्या पढ़ना रहेगा, छायावाद। अगली यूनिट आपकी आ जाएगी यूनिट नंबर 7, और इसके अंतर्गत आ खंड में जो पढ़ना है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। इसके अंतर्गत अज्ञेय जी के नदी के द्वीप या दीप अकेला, कलगी बाजरे की, यानी 3 कविताएं जो हैं अज्ञेय जी की, वो भी आपको पढ़नी रहेंगी यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसी में और क्या चीज़ पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में आपको। एक तो अज्ञेय जी हो गए आपके, दूसरे जो आपके राइटर हैं वो कौन है, मुक्तिबोध। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या चीज़ आपको पढ़ना है दोस्तों, विचार आते हैं ये रचना, और भूल गलती, यानी मुक्तिबोध जी की 2 रचनाएं आपको पढ़नी है, विचार आते हैं भूल गलती। उसके बाद नागार्जुन जी की क्या पढ़नी है, अकाल, और उसके बाद और बादल को घिरते देखा, यानी ये 2 रचनाएं आपको नागार्जुन जी की भी पढ़नी है। फिर धर्मवीर भारती का पढ़ना है बुआई का गीत, कविता की मौत, दूसरा सप्तक संपादक अज्ञेय, यानी अज्ञेय जी द्वारा संपादित जो तार सप्तक था, तो दूसरा तार सप्तक जो संपादन उन्होंने किया था अज्ञेय जी ने, उसी से 2 कविताएं उनकी कविता की मौत ली गई है, यानी ये कविता उसी में ही संकलित है तार सप्तक में। तो धर्मवीर भारती की ये रचना है। अब उसके बाद धूमिल का पढ़ना है आपको क्या चीज़, मोचीराम रोटी और संसद। यहाँ धूमिल का क्या पढ़ना है, मोचीराम रोटी और संसद, 2 रचनाएं। उसके बाद खंड बा के अंतर्गत इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य में शोध। जी हाँ, क्या चीज़ पढ़ना है, हिंदी साहित्य में शोध। और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़नी है, शोध का अर्थ और परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ, शोध के अंग और शोध का महत्व, यानी ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे शोध के बारे में। तो दोस्तों इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। आपका पेपर टोटल 8 यूनिट में डिवाइड है। जी हाँ, कितनी इकाई में, 8 इकाई में डिवाइड है। 8 में क्या क्या चीज़ पढ़ना था ये सारी चीज़ आप लोग जान चुके हैं। अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हर यूनिट में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो पढ़ना है, उसके बारे में आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जो है, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, ये चीज़ आप टाइप कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।